आज मेरा स्टडी का पहला व्लॉग है। आज से पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, शॉर्ट हालांकि बनाता था। सुबह सुबह उठने का मन तो नहीं था, लेकिन उठना पड़ा। सुबह की तकरीबन 5 बज रही थी और एकदम ठंड कितनी कड़ाके की पड़ रही है तो आप जानते ही हैं। अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन अपने आप को फिर मनाया और उठकर अपने रात को लिखे हुए टास्क को देखा और जिसमें फर्स्ट टास्क जो मेरा लिखा था, उस टास्क को पूरा करने के लिए थोड़ा हौसला जुटाकर टास्क को पूरा करना शुरू करा। तकरीबन 1 घंटा पढ़ने के बाद टास्क थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैं 1 घंटे में तकरीबन 30 से 40 पेज पढ़ लेता हूँ। तो मैंने महाभोज उपन्यास के 30 से 40 पेज पढ़े और टास्क के करीब पहुँचा और लगभग टास्क 60% कंप्लीट हो गया था। उसके बाद उठकर अपनी टेबल की सफाई करी और सफाई करने के बाद अपनी बुक्स को ठीक से जमाया। टेबल की सफाई करने के बाद अपनी बुक्स को व्यवस्थित करा और जो नोट्स आज पढ़ने थे उन सभी को टेबल के ऊपर अच्छे से जमाया। उसके बाद रूम में लगे हुए शॉर्ट नोट्स और मैप का एक छोटा सा रिवीजन लिया। अगर आप रोज़ मैप्स को देखते हो, पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन काम की है, उसे आप कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर रख लेते हो। साथ ही साथ मैंने मैप प्रैक्टिस भी करी है और मैं हालांकि मैप बना भी लेता हूँ और तकरीबन हर एक लोकेशन मुझे याद हो गई। साथ ही साथ मैंने भारतीय संविधान का थोड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनका भी रिवीजन करा और एक अच्छा छोटा सा रिकैप लिया हर चीज़ों का, जो हमें डेली करना चाहिए। लाइफ में यूपीएससी वाले एस्पिरेंट की लाइफ को जीना, अनुभव करना और कैसे वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, इन चीज़ों को खुद एक तैयारी करके फील करना बड़ा ही चैलेंजिंग है। रोज़ कुछ नया सीखना, कुछ नई बातें जानना, हर एक विषय को गंभीरता से पढ़ना और सोचने का एक अलग ही नज़रिया डेवलप करना, ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हम रोज़ कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर बनाते रहते हैं। और यूपीएससी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कि ये समाज में आपको एक एलिट क्लास में पहुंचाने में मदद करती है। साथ ही साथ आपके सपनों को एक नई राह देती है और इसका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इतना प्यारा है कि उसे पढ़ने के बाद आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा, उन्नत और बढ़ जाता है। ये मैंने यूपीएससी जर्नी में फील करा। रिवीजन करने के बाद सोचा कहीं ना कहीं अपने रूम को भी साफ़ कर लेना चाहिए और इसी के साथ मैंने अपने रूम की थोड़ी बहुत सफाई करी। आप तो जानते हैं बिना कॉफ़ी के दिन अधूरा लगता है और कॉफ़ी ना पियो तो नींद आती है, इसीलिए उसे आप कॉफ़ी बनाए कॉफ़ी पी जाती है और एक कॉफ़ी पीते पीते नोवेल पढ़ने का मज़ा ही अलग है। इसीलिए कॉफ़ी पीते पीते मैंने महाभोज पढ़ना शुरू करा और तकरीबन महाभोज पढ़ते पढ़ते मुझे घंटे भर से ज़्यादा हो गया और मैंने अच्छा खासा महाभोज को पढ़ लिया था और फिर सोचा कि अब कुछ और किया जाए।
मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज कहीं न कहीं समाज में व्याप्त कमियों को दिखाता है। भारतीय राजनीति को बड़ी ही अच्छी तरीके से उसने व्यक्त करा और राजनीति में क्या क्या कमियां, उन कमियों को उभारा, उन कमियों को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उनके उपाय बताए। पढ़ाई प्यारा उपन्यास लगा मुझे। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गई और कोचिंग का टाइम 8 बजे था। तो फिर कोचिंग जाने की तैयारी में मैं जुट गया। महाभोज के लगभग मैंने 90 पेज पढ़े और उसमें टोटल 127 पेज थे। अब पानी गर्म करा, तैयार होकर कोचिंग के लिए निकले। आप पूछेंगे कोचिंग कौन सी है, तो मैं दृष्टि IAS में पढ़ता हूँ। कोचिंग जाकर हमने अपना बैग रखा और ब्रेक रख कर दोस्तों के साथ हम चाय पीने चले गए। चाय पीकर हम आए और हमने इकोनॉमिक्स की क्लास ली। इकोनॉमिक्स क्लास लेने के बाद, क्लास ख़त्म करने के बाद हम नाश्ता करने के लिए चले गए। नाश्ता के बाद हमने फिर CCT क्लास ली। CCT क्लास के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं दूसरी बिल्डिंग गया जो उसके बाद नोट्स काउंसलर से नोट्स लिए। फिर हिंदी लिटरेचर की ऑप्शनल की मैंने क्लास ली। वह तकरीबन 2 घंटे 44 मिनट के आसपास चली। और विकास सर जब हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं ना, सच्ची में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बस पढ़ने में एक प्रकार से खो जाते हैं। उसके बाद अगली क्लास थी मेरी साइंस और टेक की। क्लास लेते रहते बीच में एनर्जी की वीकनेस फील होने लगी, चक्कर आने लगे थे। होने के बाद क्लास को फिर से कंटिन्यू किया। क्लास के सामने फिर दोस्तों के साथ